एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। अमरीकी हुकाम अपने इत्तेहादियों से अजीबोगरीब मुतालिबात करने लग गए। मीर साहब, क्या ये जो एक ब्लॉक अभी उभर के सामने आ रहा है, क्या ये एक ऑल्टरनेट हमें दे सकता है जो अमेरिकन डोमिनेटेड एक पॉलिसी चल रही है, इकोनॉमी चल रही है कि सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, जिसके जवाब में भी भारत ने बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो किया है। तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघल रही है। भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तेल और टैरिफ को लेकर नई खींचतान सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने अपने ताजा क्रूड ऑयल टैंकर में अमेरिकी तेल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। ये रिपोर्ट हम रॉयटर्स के हवाले से बता रहे हैं। जी हां, इस बार आईओसी ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जबकि पिछले हफ्ते ही उसने अमेरिका से 5 मिलियन बैरल खरीदे थे। तो आखिर भारत ने अचानक अमेरिकी तेल से मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या वाकई इसका सीधा संबंध अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से है? वो कह रहे हैं कि ये जो हम अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाइना रशिया की तरफ हम गए हैं, बेसिकली अमेरिका जो है वो अब भागना शुरू हो गया है, अमेरिका परेशान हो गया है। इससे अमेरिका थोड़ा मजीद पैनिक में चला गया है कि हमारा एक एलाय जो है वो जा रहा है। और फिर अगले दिन फिनलैंड के इधर ईयू के मुल्क ने कहा कि अगर आप इस तरह इंडिया के साथ करेंगे तो हम अपने अलायंस और ये छोड़ दे जो है वो खत्म हो जाएंगे हमारे। आपको लगता है कि ट्रंप साहब ने जो टोन बदली है ये बेसिकली नरेंद्र मोदी की कामयाब फॉरेन पॉलिसी है? तो ये भी कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, और कभी कहते हैं जी मोदी ऑफ इंडिया इज अ वेरी टेरिफिक गाय, बहुत जबरदस्त आदमी है। अगर वो इतने स्ट्रांग होते, अगर उनकी इतनी सुनी जा रही होती, तो दुनिया में और भी कई जगह पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और भी कई जगह पे वॉर की हालत है, तो वहाँ उनकी बात सुन ली गई होती। भी हर वक्त वहाँ से IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए होता है, हर वक्त अभी अमेरिका को दिखाना है कि जी देखिए, दुनिया को दिखाना है, बल्कि खासतौर पर भारत को दिखाना है कि अमेरिका हमारे साथ है। तो इसलिए हम ये तमाम चीज़ें जो है वो फ़ौरन ही एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा से अमेरिका ने सहारा दिया है, अगर वो ना करते तो शायद ये इतने सालों साल पाकिस्तान पे हुक्मरानी नहीं कर सकते थे, और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है। मोदी साहब का बहुत बड़ा मदाह हूं मैं, कभी नहीं देखे ना भारत, देखे हिंदुओं के लिए अच्छे हैं वो, कोई शक है इसमें। अमृतसर में 2 फ्लाइटें जंजीरों में बांध के जब लोगों को वहां ले जाया गया था, तो उस वक्त ये हवाओं का रुख क्यों नहीं पड़ सके? क्या जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एप्पल को रोका था कि यू कैन नॉट गो, यू शुड नॉट गो टू इंडिया, जब यहां पे वो लोगों को कहते रहे कि भारतीय आप जो लोग IT के लोग हैं उनको हायर ना करें, तो ये इशारे पड़ते क्यों नहीं रहे? क्या वजह है? अगर आपकी 56 इंच की छाती है तो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है उसकी 58 इंच की छाती है। आप इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? क्या वजह है? और फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ी, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि चाइना जिसने आपके राफेल तैयारे गिराए हैं, आप अभी तक कहते रहे उनका असला चलता नहीं है। आप वाया जापान उनके घर पहुंच गए, वहां हंसियां निकल रही, जपियां पड़ रही हैं, साथ ही कहते हैं टर्की का बाइकाट प्रोडक्ट का करें। ये किस किस्म के लोग हैं? मेरी तो समझ से बाहर। हाँ, आपके साथ एक भी कंट्री नहीं है, एक सिंगल कंट्री चीमा साहब सोचना चाहिए। नेपाल भी नहीं है साथ, इनके बांग्लादेश भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी नहीं। चाइना के अब क्यों घुटने जाकर रगड़ रहे हो? 6 रफाइल उनकी टेक्नोलॉजी से गिरे हैं। कौन सा कंट्री आपके साथ बताया ना आज? तो फिर दुनिया पागल है, आप सब ठीक है? फिर विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट जो था, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा जल्दी ऐलान कर दिया, और फिर आप वाकई समझना शुरू कर गए हैं कि वाकई वी आर विश्व गुरु। जब आपने लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अब हमसे पूछ के सूट का रंग चेंज करता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सुबह फोन करते न्यू दिल्ली में कि आज मैं टाई किस किस्म की पहनूं, मेरे ख्याल में दिस वाज टू अर्ली। आज आपने शुक्र किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मोदी साहब इज अ गुड मैन। आपने फौरन जवाब दिया, और इंडियन मीडिया क्या कह रहे हैं? कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पांव में पड़ गया मोदी के, कहते हैं पांव में पड़ के रो रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसने कहा ये 60 दिनों के अंदर टेबल पर आके माफी मांगेंगे। और चीमा साहब वो 60 दिन अगलों की कैलकुलेशन है कि आप ये जो टैरिफ है इसके 60 दिन बाद आपकी हालत क्या होगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। ट्रंप के टैरिफ और धमकियों के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम नहीं किया है, बल्कि भारत रशिया से और भी ज्यादा तेल खरीदने वाला है। भारत ने भी ब्रिक्स में लोकल करेंसी में व्यापार करने की ठान ली है। अब भारत ने डॉलर पर वार करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना से अमेरिका को संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करेगा तो भारत अमेरिका का इलाज कर देगा। भारत अमेरिका के दुश्मनों से भी मिलने से पीछे नहीं हटेगा। भारत के पास
ऑप्शंस की कमी नहीं है। मोदी ने पुतिन और शी जिनपिंग दोनों से एक साथ बात करके साबित कर दिया है कि अमेरिका भारत को जितना दबाने की कोशिश करेगा, भारत उतना ही अमेरिका के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हम जापान, कोरिया, यूरोप की तरह अमेरिका की सिक्योरिटी के भरोसे नहीं है। दोस्तों, ये साजिद तारर जो भारत का गुणगान करता था, अब भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। इस साजिद तारर का सॉफ्टवेयर इस तरह अपडेट हुआ है कि ये आसिम मुनीर का प्यादा बन गया है। इसने तो अच्छे बुरे का फर्क कर नहीं छोड़ दिया है। अब ये केवल आसिम मुनीर का गुणगान करता है। दोस्तों, हमें इन पाकिस्तानियों से सावधान रहना होगा। पहले ये भारतीयों का दिल जीतते हैं और फिर उस दिल पर कटार चला देते हैं। और वो सीज फायर वाली बात भी वो बार बार किए जा रहे हैं। एक आध दफा कर दी थी, उनको समझ जाना चाहिए था कि भाई इंडिया में इसको अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया जा रहा, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, तो उनको रुक जाना चाहिए था। अब वो हमारा मीडिया काउंट करता है जी, वो 35वीं दफा उन्होंने ये कह दिया, अब 36वीं दफा उन्होंने ये कह दिया। तो ये क्या है, मतलब इतने एक सोल सुपर पावर दुनिया की, और उसका प्रेसिडेंट इतना रेकलेस है, इतना नॉन सीरियस है कि वो एक ही बात बार बार किए जा रहा है रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद मैंने नहीं देखा कि अभी तक भारत की तरफ से किसी ने ये कहा हो कि वो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान जिसके ऊपर पहले अटैक किया गया भारत की तरफ से, हम ही जो है वो बार बार डायलॉग करने के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम वो पॉइंट्स भी नहीं बता पा रहे कि हमने बात क्या करनी है, हमारे पास बात करने के लिए क्या है, हम उनको किस चीज़ के ऊपर बात करना चाहेंगे। मतलब टेररिज्म पे बात करना चाहेंगे तो टेररिज्म पे तो हम कोई खास काम अभी कर नहीं पाए हैं। जिस चीज़ों से वो लोग हमें कंप्लेन करते रहे, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद और बाकियों की, तो उसके ऊपर हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर से तो वो हटने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, हम कह रहे हैं कश्मीर हमारा है। तो इन्होंने क्या बात करनी है, लेकिन बार बार हर तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों, हर जगह बार बार यही कहा जा रहा है कि हमें भारत से बात करनी है, लेकिन कोई ऐसा स्टेप हम नहीं ले रहे जिससे भारत भी हमसे बात करना चाहे कि हाँ ठीक है, आप कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा लचक दिखाते हैं ना, कि ठीक है हमें आपसे बात करनी है, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं बात करनी है। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट को खामाखाई में एक एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं ना, सेंटेंस के तौर पे हमने उनको ये भी कह दिया कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, या हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अगर भारत से बात करते हैं। वो भी मतलब हंसते ही होंगे सर, पता नहीं किस किस्म के हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनके एडवाइजर्स कैसे हैं, कुछ बताया नहीं जाता, कोई ग्रूमिंग नहीं की जाती कि आपने कहाँ जाना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, कुछ भी बोलते हैं जाकर। जी अच्छा, ओवरऑल क्या आपके इम्प्रेशंस हैं? का में जो थिंक टैंक्स हैं, कोई भी आप उठा के ले लीजिए, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट है और भी पेंटागन है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया डिसेंट के लोग हैं, इंडियन हेरिटेज के लोग हैं। वो पले बड़े पैदा तो वहीं हुए, लेकिन दूसरी तीसरी नस्ल के आप कह सकते हैं कि इंडियंस हैं। सही सही। तो उसकी वजह से एक प्रो इंडिया एक सेंटिमेंट तो आपको थिंक टैंक्स में मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएगा, इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमरीकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है जो कि इंडिया के फेवर में जाती है।